मार्ग मिल जाता है उनको। ऐसे कथामृतो तप्त जीवन को शांति प्रदान करने का एकमात्र अवलंबन। भजन मार्ग बहुविधा है। 64 प्रकार भक्ति अंग, 64 प्रकार। उसके अंदर नवदा भक्ति, नवदा भक्ति का अंदर नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ। लेकिन हरिकथा श्रवण जो है, ये भक्ति मार्ग चलने के लिए हृदय का जो शुद्धिकरण, ये हरिकथा श्रवण से ही बहुत जल्दी होता है। भजन क्रिया के द्वारा उतनी जल्दी चित्त शुद्धि होना संभव नहीं है। हरि कथा में ऐसी शक्ति है, ऐसे पावनी कथा। भगवान आते हैं जुग जुग में, स्वयं आते हैं तो कभी कभी अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। इनकी जो जीवन गाथा है, ये प्राकृत नहीं है, ये अप्राकृत। जन्म कर्म चौमे दिव्यम। मेरी ये जन्म कर्म, मेरी ये जन्म कर्म ये दिव्य है। ये मायातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत। भगवान आते हैं जुग जुग में, स्वयं भक्त के साथ तदात्म होकर के, एकात्म होकर के भक्त को आनंद लीला वर्धन करते हैं। तत्सहित स्वयं भी भगवान एक अद्भुत आनंद सागर में भगवान स्वयं निमग्न हो जाते हैं। भगवान में आनंद का कोई कमी नहीं है। ओ आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम। लेकिन जब भक्त के प्रेम सानिध्य में भगवान आते हैं, तो भगवान के वो आनंद सिंधु में उफान आ जाता है तो वो वर्ण का जगह नहीं है, असीम अनंत तो, लेकिन उफान आ जाता है। भक्त तो भगवान के प्रेम सानिध्य पा करके भक्त तो भूल जाते हैं जो ये भगवान है। भगवान के साथ एक तदात्मता, एक तन्मयता, एक आत्मीयता, एक प्रियतम एक भगवान के साथ एक प्रियतम व्यवस्था, एक प्रियतम भगवान। यहाँ भगवान नहीं, यहाँ भगवान हमारे सबसे प्रियतम हो, भगवान हमारे सबसे निकटतम हो, ऐसे भावना। ये जो उपासना, ये हमारे ब्रज उपासना के प्राण केंद्र है। और सारी उपासना पद्धति है, योग मार्गो, ज्ञान मार्गो, तंत्र मार्गो, ऐश्वर्य मार्गो, आदि मार्ग बहुत है, बहुत मार्गो। एक एक मार्ग अवलंबन करके भगवत धाम प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे जो ब्रज उपासना पद्धति है, ये ये प्रेम भगवत का सार है। प्रेम है, सर्वोपरि है। ये प्रेम भगवान को भुला देते हैं, मैं भगवान हूँ। भगवान इत इस तरह से भक्त के प्रेम में विभावित हो जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ। और भक्त भी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है। भगवान और भक्त के एक अद्भुत मिलन, अद्भुत एक आत्मीयता, अद्भुत एक संयोग, अद्भुत एक प्रियता, अद्भुत एक तदात्मता, तल्लीनता। इसीलिए चैतन्य चरितामृत कहते हैं, আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন, तार प्रेमे कबू अमी ना हुई अधीन। बोलते हैं हमको बड़ा मानता है, भगवान कहते हैं हमको बड़ा मानते हैं, लेकिन अपने को छोटे मानते हैं। मतलब उसका प्रेम हमको कभी वशीभूत कर नहीं पाएगा। हाँ, प्रेम तो करेगा, हम भी प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन हमको वशीभूत कर नहीं पाते हैं उसके प्रेम। আপনাকে বড় মানে আমাকে समहीन, तार प्रेम होई আমি सतत अधीन। बोले अपने को बड़ा मानते हैं, और अपने को बड़ा मानते हैं, भगवान कहते हैं हमको छोटा मानते हैं, भगवान को छोटा मानते हैं। बोले
उसके प्रेम जो है हमको वशीभूत करने में समर्थ है। भगवान जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भक्त के प्रेम में इस तरह से वशीभूत हो जाते हैं, जो भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। अहं भक्त पराधीन असतंत्री बद्दी जो, मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। भगवान आपने स्वतंत्रता अ, भूल जाते हैं, भक्त के पीछे-पीछे अनुगमन करते हैं। ऐसे भक्त वश्यता भगवान में, ये प्रेम वश्यता भगवान के अनंत गुण राशि, अप्राकृत गुण, अनंत गुण राशि, लेकिन सर्वोपरि भगवान के चमत्कृति गुण है ये भक्त वश्यता। जहाँ भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, भगवान भूल जाते हैं और भक्त के पीछे-पीछे अनुगमन करते हैं। प्रेम भी ऐसे ही प्रेम होनी चाहिए, हमारे जैसे प्रेम थोड़ी है। ऐसा प्रेम होना चाहिए जिस प्रेम भगवान को वशीभूत करने में समर्थ है। हम्म, किसी अवस्था में मानने के लिए तैयार नहीं। अ, ये ब्रज प्रेम है, ये ब्रज प्रेम, यहाँ माधुर्य जो प्रेम है, ये माधुर्य जो महिमान्वित हो, एक ऐश्वर्य प्रधान है। ऐश्वर्य में तो भगवत्ता पूर्ण प्रकाश, लेकिन माधुर्य में भगवत्ता भगवान साधारण एक नर्तनु जैसे, एक साधारण बालक जैसे बन जाती है। भक्त तो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं, ये भगवान है। और भगवान भी भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ। भक्त के प्रेम में इस तरह से फंस जाते हैं भगवान। हाँ। भगवान देखो ना ब्रजलीला में अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर आदि कितना असुर को निधन किए, लेकिन ब्रजवासी ये मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है, मानने के लिए तैयार नहीं। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कोई लीन परचार, ये भगवत्ता का सार है माधुर्य। यहाँ भगवान भूल जाते हैं हाँ, जो मैं भगवान हूँ। ब्रज सखा लोग कभी भगवान को मानते नहीं थे जो भगवान है। देखे हैं, दिखाए हैं, लेकिन फिर भी जब भगवान कहती है देखो तुम लोग तो जानते हो मैं भगवान हूँ, तुम हमारे देखो कितना ईश्वर जो मैं अघासुर मारा हूँ, मैं बकासुर मारा हूँ, मैं उम, उम, दंत वक्र आदि सब कितना को हम निधन किए हैं, लेकिन तुम लोग हमको मानने के लिए तैयार नहीं। तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं। भगवान का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बोले अरे तू क्या भगवान है? हाँ तेरे अंदर कुछ ऐसे कुछ उपल्ला के कुछ चक्कर होता है। उपल्ला माने यहाँ ब्रज में कहते हैं उपल्ला माने कोई चक्कर होता है, कोई भौतिक क्रिया या कोई दैवी शक्ति आके आश्रय करने का कारण ये लोग मानते हैं जो ये उपल्ला का चक्कर है, बस तेरे में ये शक्ति है नहीं है। वो क्या जाने तेरे में समय पर ऐसे कोई शक्ति आकर के तेरे ऊपर हावी हो जाता है, जिस कारण तू ऐसे अद्भुत क्रिया देखने में आता है, लेकिन ये तो तेरे शक्ति थोड़ी है। तू तो कितना बार कुश्ती में तेरे को कितना बार हरा दिया। सुदाम श्रीदाम शका कहते हैं तू क्या भगवान है? हैं? अरे तेरे से बड़े भगवान तो मैं हूँ। चल अभी लड़ ले हमारे साथ, देख ले तू कितना बड़ा भगवान है। हमको हरा दे तब जानेंगे तू भगवान है। एक बार देख ले आजा। मानने के लिए तैयार नहीं भगवान के भगवत्ता। हुँ। दिखाए हैं अक्रूर घाट में एक बार लेकर के समस्त शाखाओं को लेकर के भगवान दिखाए हैं। डुबकी सब डुबकी लगाने के लिए अक्रूर घाट में गए हैं। जब डुबकी जब लगाए तब देखते हैं आ गए हैं वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में और वहाँ नारायण रूप में भगवान कन्हैया ऐसे ही देखने में आए। यहाँ चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में भगवान विद्यमान है। हैं? जैसे कन्हैया देखने में कन्हैया है। और ब्रजवासी ना जाने कहाँ आ गए हैं सब। अपन हल्ला चिल्ला करते करते ब्रजवासी तो बात ज़्यादा करते हैं ना, तो कहीं 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 सब अपने बात
और वहाँ वहाँ के जब चतुर्भुजधारी जब भगवान पार्षद, ए चुप, हल्ला नहीं, हल्ला। अरे बाबा ये कहाँ आ गया भाई, वो तो उरो बैठा है भाई, वो तो हमारे कन्हैया का जैसे लग रहा है, हैं वो भगवान है भाई, ये कैसे कौन जगह आ गया भाई। लेकिन मज़ा नहीं आया हमारे कन्हैया का साथ खेलने में, आनंद लेने में जो मज़ा है, देख तो लिया भाई, लेकिन ऐश्वर्य तो देख लिया यहाँ, हीरा मोती मणि मुक्ता से बनी हुई सब महल है, लेकिन भाई वो मज़ा नहीं। बात करते हैं सब, हैं? भगवान के पार्षद चतुर्भुजधारी, सब भगवान के जैसे ही। ए चुप! हल्ला नहीं, यहाँ हल्ला नहीं करना। बोले भाई ये कहाँ आ गया भाई? चलो यहाँ से चलो। फिर डुबकी लगा के जो ऊपर आए, अरे अद्भुत दृश्य दिखा दिया। हैं, तो कहते हैं भाई हमको ये नहीं चाहिए, हमारे वो कन्हैया ही ठीक है, हमारे वो कन्हैया ही ठीक है। उठते हैं, बैठते हैं, भगवान के हँसी मज़ाक करते हैं, तमाशा करते हैं। हैं? ऐसे हैं। ये उपासना पद्धति, ये ब्रज में हमारे ब्रज उपासना पद्धति, ये कुत्रापि ब्रज छोड़ के कुत्रापि ये उपासना पद्धति है ही नहीं। जहाँ भगवान के सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम जान करके भगवान के साथ एक आंतरिक एकात्मता, तादात्म्यता, एक प्रियतम भाव, हमारे सबसे निसंकोच, कोई संकोच नहीं। ये उपासना ऐसे है, यहाँ संकोच नहीं। अ, एकदम सख्य भाव, उपासक कृष्ण से सख्य भाव रखते थे। सखा है मेरा, सखा है, कृष्ण मेरा दोस्त है। यार ये भाव में बहुत आगे बढ़ गए हैं वो संत, गौड़िया संत, वो भाव में आगे बढ़ गए हैं, उनकी मानसिकता, चिंताधारा, हर समय वही भाव डंडा लेके चलते हैं, और वही भाव जैसे हम कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं, हमारे सबसे प्रियतम, निकटतम, हमारे प्राण प्रिय दोस्त है। एक दिन गोविंद मंदिर, जो रंग जी के सामने जो गोविंद देव है ना, वो मंदिर में वहां जा करके क्या मनाया, वो जो लकड़ी का ये रहे ना, बैरिकेड रहता है ना मंदिर के सामने, जहां से सब दर्शन करते हैं ना, लकड़ी का, वहां जाके उसके ऊपर पाँव उठा दिया। ए कन्हैया, ए जल्दी हमारा पाँव छू ले, हाँ, हमारा पाँव छू ले, नहीं तो आज तेरे को खेलने नहीं लेंगे। तू बड़ा अपने को बड़ा बड़ा ये मानता है ना, तेरे को मैं कह रहा हूँ सुन, तू अगर अच्छा चाहता है तो भाव आ गया, भाव सबको भाव, वो लकड़ी का है ना, उसके ऊपर पाँव उठा दिया, हमारे पाँव छू ले, हमको प्रणाम कर, जल्दी कर, नहीं तो तेरे को आज खेलने लेंगे ही नहीं हम। मैं कह रहा हूँ, और पुजारी आया, देखते हैं भाई ये तो ये कैसे है भाई, ये पागल है क्या, दो थप्पड़ मार करके हट, यहाँ से पागलापन दिखाने के लिए यहाँ आया है, चल निकल यहाँ से, भगवान को पाँव दिखाता है। हाँ, जा करके मंदिर के सामने बैठ गया, आज तू निकाल, हैं? तेरा कर्मचारी से हमको इस तरह से अपमान करके छोड़ दिया, आज मैं भी तेरे को देख लूंगा, तू आज आके हमारा पाँव छुएगा, हमसे क्षमा याचना करेगा, तब तेरे को मैं क्षमा कर दूंगा, नहीं तो मैं आज तेरे को क्षमा करूंगा ही नहीं। हमारा पाँव पकड़ के तेरे को क्षमा याचना करना पड़ेगा। बैठ गया वहाँ, लाठी ठोक रहा है, आज निकाल तू मंदिर से, तेरे को देख लूंगा। ये है ब्रज उपासना, है ना। यहाँ साधारणीकरण, भगवान से निसंकोच व्यवहार, अ, और ये जो ब्रजो माधुर्य उपासना की चरम निर्जास, ये है कांता भाव, माने सखी भाव, सखी प्रकरण, भगवान के साथ एक सर्व अंग दे करके, भगवान के साथ एक तल्लीनता, तन्मयता के साथ भगवान के सुख संपादन, भगवान के सुख संपादन ही गोपियों का अखिल इच्छा, अपने सुख के लिए कोई चेष्टा ही नहीं, उनकी एकमात्र इच्छा जे हमारे प्राण कृष्ण गोविंद कैसे प्रसन्न हो जाए। जो भी उनके साथ मिलन देखने में आता है, सभी गोपियों का एक ही उद्देश्य है, जे हमारे प्रियतम वो प्रसन्न हो जाए, अपनी सुख इच्छा नहीं। ये ब्रज उपासना पद्धति, इसीलिए ये इसको कहते हैं सामर्थ्य रति, एक साधारणी, एक सामंजस्य, एक सामर्थ्य रति। साधारणी रति है तुम्हारा
मथुरा में कुब्जा, कुब्जा के प्रेम ये साधारण रति, सामंजस्य रति द्वारकापुरी में जो रुक्मिणी रेवती सत्यभामा जम्बवती सुलक्षणा मित्रविंदा कालिंदी आदि जो है, ये है सामंजस्य रति। सामंजस्य माने आपने सुखिच्छा भी है, तत्सहित कृष्ण सुखी का तात्पर्यमयी सेवा भी है। और वृंदावन में है सामर्थ्य रति। ये गोपी गोपी प्रेम सर्वोत्कर्ष है, सर्वोत्कृष्ट है और सर्वोपरि है। गोपी प्रेम ये कृष्ण सुख का तात्पर्यमय सेवा, उनके उद्देश्य ही एकमात्र है, हमारे प्राण कृष्ण गोविंद कैसे प्रसन्न हो जाए। उनके सुख के लिए अपने श्रृंगार करते हैं, ऐसे अपने लिए नहीं। हमारे प्राण गोविंद कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। उनकी सुख इच्छा राधा रानी श्रृंगार करती है, लेकिन कृष्ण सुख के लिए जब मंजरी राधा रानी को श्रृंगार करती है, बड़े सुंदर रूप से राधा रानी शीशा में देखती है अपने श्रीमुख चंद्रिमा, देख करके श्रृंगार करके जब केशव विन्यास आदि सुंदर रूप से जब अति सुंदर रूप से जब श्रृंगार करते परिपूर्ण अवस्था में जब श्रृंगार करके राधा रानी जब देखती है ना, तो ऐसे चमकित हो जाती है। आह, माने भावना ऐसी है कि हमको देख करके राधा रानी देखती है अपने को कृष्ण समझ करके, जब मैं कृष्ण हूँ, और ये रूप देख करके हमारे प्राणनाथ कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण भावना से देखते हैं, आपने नहीं जो मेरे को देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे नहीं। अपने को कृष्ण मान रहे हैं, जो कृष्ण ये स्वरूप देख करके कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण भावना, अपने खुद को कृष्ण मान रहे हैं, और वही भावना से राधा रानी को देख रहे हैं, जैसे राधा रानी स्वयं तो चमक जाते हैं। एकदम अ, कृष्ण सुख ही का तात्पर्य अपने सुख के लिए नहीं। अ, उनके समस्त अखिल चेष्टा कृष्ण सुख संपादन हेतु ही, उनके समस्त चेष्टा क्रिया मुद्रा जो भी है। तो राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा निभृत निकुंज में, जो राधा कृष्ण विलसित अवस्था में, जो निभृत निकुंज में माधुर्य के पूर्ण प्रकाश, चरम अवस्था जो जुगल विलास, वो उस विलास माधुरिमा की जो चरम निर्जास है, वो है मंजरी उपासना पद्धति। ये महाप्रभु का अवदान, इसको कहते हैं भवोल्लासारति। राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, अपने सुख इच्छा नहीं, राधा रानी की सुख इच्छा ही उनके अखिल चेष्टा, ये मंजरी का। और मंजरी अपने सुख इच्छा नहीं, अपने सुख पाने के लिए कोई इच्छा ही नहीं, लेकिन राधा रानी जैसे आनंद प्राप्त करते हैं, वो आनंद राधा रानी में संचारित करते हैं। যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী তার শতগুণ সুখ आस्वाद সঙ্গিনী। हाँ, ऐसे हैं ये माधुर्य उपासना पद्धति, ये है हमारे उपासना के प्राण केंद्र। ये है हमारे मंजरी उपासना भावोल्लासारथी, जो अनर्पित चरिंग चिरात, जो महाप्रभु इसके पहले और कोई स्वरूप भगवत अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। अनर्पितो चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। ये वस्तु प्रदान करने के लिए ये भवल्लासरति मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। तो महाप्रभु के पार्षद आए हैं, महाप्रभु कहते हैं जो हम अकेला ये वस्तु कैसे प्रदान करेंगे, आए हैं जगत में, तो जगत में ये प्रेम प्रदान करने के लिए अपने पार्षदों को भी साथ लेकर आए हैं। तो तुम लोग भी वितरण करो, घर घर में वितरण करो, पापी तापी अपराधी जैसे भी हो, जहाँ तहाँ जैसे जैसे ये प्रेम फल प्रदान करो। ये करुणा अवतीर्ण करो, ये करुणा, ये विशेष करुणा
इस कलि युग में महाप्रभु का आविर्भाव के कारण। तो इसके पहले हम लोग अष्टगोस्वामी के जीवन चरित आलोचना किए हैं, फिर नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित आलोचना किए हैं। आप आ रहे हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन चरित। तो कल हम लोग कुछ आस्वादन किए हैं, आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्राग दर्शन थोड़ा सा देते हैं। लाभादेवी के गर्भ में आए हैं ये अद्वैत आचार्य प्रभु। उनके पति है कुबेर। धनु कुबेर जो है उनका ही अवतार। कुबेर तर्क पंचानन, तर्क रत्न, राज सभासद थे वो कुबेर पंडित। हाँ, तो उनके घर में आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु, नाम रखे कमलाक्ष। एक दिन कुबेर पंडित देख रहे हैं स्वप्न में जो उनके हृदय से एक दिव्य पुरुष सदाशिव अवतीर्ण हुए हैं। अवतीर्ण होकर के हरिनाम में मुखरित होकर के ऐसे हरिनाम कर रहे हैं, और चारों ओर सब जितना जनसाधारण जनता सब उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इस तरह से उनके अद्भुत प्रकाश देख करके एकदम विमोहित हो गए। और क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं जमपुर से धर्मराज आए हैं। सूर्यपुत्र धर्मराज, धर्मराज आ करके स्तुति वंदना कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु आप तो आए हैं, आप तो हमारे नरक जो है ये तो खाली हो जाएगा, क्योंकि आपके ये नाम संकीर्तन प्रचार, आपकी ये कृपा दृष्टि के द्वारा जब को जगत को आप इस तरह से पवित्र करके सबको मुक्त कर देंगे, तब तो हमारे जमपुरी खाली हो जाएगा, हमारा तो कोई काम ही नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे प्रभु? आप इस तरह से अ, आप अवतीर्ण मत होइए, आप अपने को छुपा लीजिए। ऐसा करबद्ध होकर के जमराज प्रार्थना कर रहे हैं। ये दिख रहे हैं कुबेर तर्करत्न, स्वप्न में दिख रहे हैं। फिर अद्वैताचार्य प्रभु कहते हैं सदाशिव रूप में, जो ना इस बार हम आए हैं और हमारे प्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग रूप में आ रहे हैं, इसलिए ये कलियुग विशेष महान है। इस कलियुग में कोई पत्र पात्र विचार नहीं, जहाँ तहाँ ये तो प्रदान करने के लिए प्रभु हमारे आ रहे हैं, हमको भी भेजे हैं, इसीलिए ऐसा तो होना संभव नहीं। फिर भी अब जाओ, हमारे कार्य जो तो ये उद्धार कार्य जो हमको इस कलियुग में यहाँ तो तुम्हारे चलेगा नहीं, ये तो हमारा ही चलेगा, हमारे प्रभु का ही चलेगा। तो धर्मराज प्रणाम करके चले गए। तो प्रातःकाल होते ही कुबेर पंडित एकदम चमकित हो गए। हैं, छोटा सा बच्चा कुबेर है जी, ये बच्चा क्या देखा स्वप्नों, क्या ये सही सही ये सदाशिव है? हैं, बच्चा तो ऐसे ही है, एक साधारण। भगवान जब नरलीला करते हैं तो सब कोई जान थोड़ी पाते हैं, साधारण लोग जान नहीं पाते हैं, जानना संभव नहीं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़यं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। मैं जन्म रहित होते हुए भी, समस्त जीवों की ईश्वर होते हुए भी मैं ऐसे लीला प्रकटन करता हूँ। साधारण मनुष्य ये जान नहीं पाते हैं जो मैं पूर्ण ब्रह्म सनातन हूँ, ये जान नहीं पाते हैं, जानते साधारण मनुष्य है। हैं? नाहं प्रकाश सर्वस्व, अ, हर जगह मैं आप लोग का ये स्वरूप, हमारे सच्चिदानंद स्वरूप का हम प्रकट नहीं करते हैं। जोगमाया समावृता, जोगमाया के द्वारा आवृत रहता हूँ मैं। इसलिए साधारण लोग हमको एक नर बुद्धि करते हैं, साधारण मनुष्य बुद्धि करते हैं। हाँ, तो जब देखे हैं जो हमारे बच्चा, ये तो छोटा सा बच्चा कमलाक्ष खेल रहा है आंगन में, तो बड़े लुभावनी उनके चेहरा, इतना सुंदर आकर्ण नेत्र, बड़े सुठाम देह, वो बच्चे को देखते ही मन को एकदम मोहित कर लेता है। इस इति पूर्व जो कुबेर पंडित का कई पुत्र मर गए हैं, एक ही मात्र पुत्र, इसीलिए समस्त स्नेह ममता पुत्र के ऊपर आ गया है। हैं? तो सोचे हैं ये ऐसे ही स्वप्न है, ये कोई
ये थोड़ी है हमारी ये छोटा-सा पुत्र ये सदाशिव है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, हैं? फिर बच्चा बड़े हो गए हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए दिए हैं, पाठशाला में पढ़ रहे हैं। एक दिन माता स्वप्न देख रहे हैं, बच्चा थोड़ा-सा बड़े हो गए हैं, कमलक्ष, छोटा-सा कमलक्ष माने अद्वैताचार्य प्रभु जिनके हम जीवन चरित हम आस्वादन कर रहे हैं। थोड़ा-सा बच्चा बड़े हो गए हैं, तो माता स्वप्न देख रहे हैं, ये कमलाक्ष नहीं, ये तो चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी महाविष्णु, ये स्वरूप दिख रहे हैं, दिव्य स्वरूप। दिव्य स्वरूप देख करके माता तो घबरा रही है, घबरा करके सब स्तुति वंदना कर रहे हैं, हे प्रभु जगतपति जगन्नाथ, हे दीननाथ दीनबंधु, तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, प्रभु हम पर कृपा करो, तुम्हारे चरण में हमारी भक्ति दो, हैं? प्रभु कृपा करके तुम्हारे चरणोदक हमको दो, हम तेरा तुम्हारे चरणोदक पान करके हम कृतकृत्य हो जाएंगे। तो वही विष्णु मूर्ति कह रहे हैं, माँ तुम ये क्या कह रही हो, हम तो तुम्हारे बालक हैं। बोले कौन किसका बालक है, तुम तो जगतपति जगन्नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मा अंतर्जामी तुम, ब्रह्मांड अंतर्जामी तुम, सबके घट घट में तुम निवास करते हो। तुम्हारा कोई ना माँ है ना कोई बाप है, तुम्हारा आदि है ना अंत है, हैं? ये तो तुम्हारी लीला, कहीं तुम जन्म लेते हो तो वहाँ तुम उसके पुत्र बन जाते हो, लेकिन वास्तव में पिता माता तो तुम ही हो, जगत के पिता। हाँ, लीला प्रकरण के लिए, लीला करने के लिए तुम कभी-कभी किसी का पुत्र बन जाते हो, किसी का माता बन जाते हो, लेकिन तुम तो जगत के पिता हो ना। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, वेदं पवित्रम ओंकार ऋक्षाम जोजिरेवच, गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रीत, प्रभावा प्रलय स्थानं निधनं बीजमव्ययम्, तपम महामहम भक्षण निगृणाम सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्च हम अर्जुन, सब मैं हूँ। पिता माता माता धाता पितामह सब मैं हूँ। मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमेदं प्रत्यं सूत्रे बनिगणैव, हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। तो प्रभु तुम तो सबके पिता, सबके माता तुम ही हो। फिर भी वो स्वप्न में वही महाविष्णु उनके चरण में अ, माता लाभा देवी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे चरणों लग दो। कहते हैं माँ तुम हमारे माँ, तुमको चरणोदक हम कैसे देंगे, हैं? तो कहते हैं तुम तो जगत के पिता हो, माता हो, तुम्हारे कौन माता पिता, मानने के लिए तैयार नहीं। तो कहते हैं माता तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए समस्त तीर्थ प्रकट करेंगे यहाँ पर। हाँ, वो तीर्थ के जल तुम पान करना, अवगाहन करना, इसमें तुम्हारे समस्त तुम्हारे मनोवांछा पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए माँ तुम अगर इतना प्रार्थना जब करते हो, तुम्हारे लिए हम समस्त तीर्थ प्रकट करेंगे यहीं पर, ऐसा कह करके तो अंतर्धान हो गए। लाभा देवी जब जाग गए हैं, जाग करके रो रहे हैं फुट-फुट करके। छोटा-सा बच्चा कमलक्खा है, माँ को गला पकड़ के, माँ तुम क्यों रो रहे हो? मैया, मैया तुम क्यों रोते हो मैया? मैया को आँख को पोंछ देते हैं, बड़े आदर से छाती में लगा लेते छोटा-सा बालक। मैया तुम क्यों रो रहे हो बताओ? मैया तुम क्यों रोते हो? माँ का रोना देख के छोटा बच्चा कभी क्या होता है, माँ जब रोती है ना, तो बच्चा भी रो देते हैं। है ना? बच्चा को भी सहन नहीं होता, माँ के अश्रु छोटा-सा बच्चा कभी सहन नहीं कर पाता है। हैं? तो ऐसे भी कमलाक्ष भी रोना शुरू कर दी, मैया तुम बताओ क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? ना बताओ। मैया कहेगी ये बच्चे को क्या कहेंगे, हमने जो स्वप्न देखा, ये क्या समझेगा? हमने तो ये देखा, ना जाने स्वप्न है, स्वप्न तो कभी सत्य होता नहीं है। हैं? ये तो स्वप्न ही है, क्या कहें इसको? और कहने का क्या है? तो भीतर की बात भीतर में रहने दो। छोटा-सा बच्चा इसको क्या कहेंगे? लेकिन नाछरबंदा ये मानने के लिए तैयार नहीं। माँ बोलो, बोलो माँ। फिर बोलते हैं बेटा मैं ऐसे स्वप्न देखा, ये तू नहीं ऐसे चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी,
तेरे को महाविष्णु ऐसी स्वरूप देखा, तो हमने चरणोदक मांगा, तूने कहा जो हमने समस्त तीर्थ को प्रकट कर देंगे माँ, तुम चिंता मत करो। बोल यही बात मैया, तो तुम दुखी मत होना, स्वप्न में कुछ भी देखो, ऐसे तीर्थ हम प्रकट कर देंगे। अरे तीर्थ प्रकट कर देगा, ये क्या कहता है तीर्थ प्रकट कर देगा? हैं? हाँ। तो बोले हाँ मैया मैं प्रकट कर दूंगा, काल ही तुमको हम प्रकट करके दिखाएंगे, तुमको स्नान कराएंगे। स्वप्न में कुछ भी देखो, हम तुम्हारे जो इच्छा मनोवांछा पूर्ण करेंगे। तो मैया हंसती है, ये बच्चा क्या कह रहा है? हाँ। तो दूसरा दिन बोलते मैया चलो, तुमको तीर्थ स्नान कराएंगे, समस्त तीर्थ स्नान। वहाँ एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर से झरना रूप में वो तीर्थ प्रवाहिनी है। तो वहाँ जाके समस्त तीर्थ को आह्वान किए। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती, सिंधु, नर्मदे, सरस्वती आदि समस्त तीर्थ सब वहाँ विद्यमान हैं। तो भगवान वहाँ जा करके शंखनाद किए, हैं। और हरिनाम महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे जब शंखध्वनि हरिनाम करके शंखध्वनि किए, झरझर 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 एकदम गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी आदि सब वहाँ प्रवाहिनी होकर के झरना के रूप में उधर उधर आकर के समस्त तीर्थ प्रवाहिनी होकर वहाँ विद्यमान हो गई। माँ को, माँ नहाओ देखो, कुछ नहीं था, कोई झरना फरना कुछ नहीं था। बोलती ये सब समस्त तीर्थ है। हाँ। तो मैया नहा करके बड़े प्रसन्न हो गई है। अभी भी वो तीर्थ वो पुण्य तीर्थ कहते हैं, माने पर्ण किए हैं, वो जो हमको तुमको दिखाएंगे, वो तीर्थ ला के हम दिखाएंगे। ये पर्ण माने प्रतिज्ञा, वो पर्ण शब्द बांग्ला में शब्द पर्ण से पुण्य तीर्थ से पाना तीर्थ कहते हैं। अभी मैं बांग्लादेश में हैं, लाउर नामक स्थान, श्रीहट्ट नामक स्थान, जहाँ अद्वैत आचार्य प्रभु जन्म ग्रहण किए हैं और बाल्य लीला किए हैं, और लाउर नामक स्थान में श्रीहट्ट नगर, श्रीहट्ट जिला, वहाँ पर अभी भी वो तीर्थ विद्यमान है। वहाँ बहुत लोग जाते हैं। एक पुण्यतिथि है, एक त्रयोदशी तिथि, कृष्ण पक्ष के कोई त्रयोदशी तिथि है, उस तिथि में सब जाते हैं, बहुत भीड़, अभी भी वहाँ भीड़ लगता है वो खूब, हजारों लाखों लोग वहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, वो तीर्थ में, वो तीर्थ स्नान करने के लिए बांग्लादेश में विद्यमान है। वो तीर्थ अभी भी वो विद्यमान है इस तरह से। बच्चा तो सब जानते हैं, हमारा बच्चा तो साधारण नहीं है। अब बच्चा को विद्या अध्ययन के लिए दिया है, विद्या अध्ययन कर रहे हैं बच्चा, फिर उपवित्र संस्कार भी किए हैं। हैं? अब बच्चा पढ़ने के लिए वहाँ दिव्य सिंह नाम के राजा हैं, उस राजा के पुत्र जो हैं उनके साथ एक पाठशाला में पढ़ते हैं, ये कमला एक साथ पढ़ते हैं। और राजा के एक देवी मंदिर है, बड़ी सुंदर देवी मंदिर, और राजा थे देवी भक्त, देवी उपासक। बंगाल में, पूर्व भारत में देवी उपासना का प्राधान्य था। हमारे पश्चिम बंगाल से, आसाम से पूर्व भारत जो है ना, ये देवी उस उपासना का प्राधान्य था। वहाँ जाएंगे आप, ज़्यादातर देखेंगे सब काली मंदिर, काली उपासना उस समय देखते हैं, खूब धूमधाम से उपासना की जाती है। अ, तो वो दिव्य सिंह जो है, उनके एक काली मंदिर है, बड़ी सुंदर प्रस्तर के काली मूर्ति है, वहाँ उपासना करते हैं। एक दिन कमलाक्ष और कोई राजपुत्र दोनों गए हैं, और दो संग पंग दो चार लेकर के गए हैं मंदिर में। मंदिर में जा करके राजपुत्र तो माता पिता के संस्कार तदनुसार, उसका भी वो देवी उपासना में उनकी भक्ति ज़्यादा है, तो प्रणाम किए, दंडवत किए, प्रार्थना किए। लेकिन
कमलाखो खड़े होकर के ना प्रणाम किए, ना दंडवत, ना कुछ, ना हाथ जोड़े भी नहीं है। तो राजकुमार है ना, राजकुमार पीछे मुड़ के देखते हैं, बोले तू तू दंडवत नहीं किया? बोले हम दंडवत वंडवत नहीं करते। दंडवत नहीं करते, तो राजकुमार है, थोड़ा सा सेंटिमेंट में लग गया थोड़ा सा। हैं? तो उल्टा सीधा बहुत कह सुनाया, इतना घमंडी। हैं? तो तुम लोगों के इतना घमंड कहाँ से आता है? साक्षात देवी है, भगवती है, इनको तुम इस तरह से तुम मानते नहीं हो, पाखंडी हो तुम, ऐसे हो, ऐसे खूब खोरी खोटी खूब सुनाए, खूब गाली गलौज भी किए हैं। हैं? तो हमारे देवी माता को तुमने अपमान कर रहे हो, तुम्हारे इतना घमंड है, ऐसे तैसे करके। तो कमल अक्षर कुछ नहीं किया, आखिर में बड़ा थोड़ा भीतर से एक हुंकार है, हूं करके ऐसे हुंकार दिया। हुंकार से वो हार्ट फेल होके एकदम प्राप्ति हो गए, एकदम। और राजकुमार वहाँ गिर गए, गिर गए तो कोई पल्स बीट, हार्ट बीट कुछ नहीं है, तो मृतक घोषित हो गए। खबर हो गया, राजा के सब कर्मचारी सब भाग के आए हैं, सब सेना फेना सब भेज दिए हैं, क्या हुआ? आ करके देखते हैं तो राजपुत्र का अवस्था बहुत खराब है। ये खबर पहुंच गया, कुबेर पंडित भी आए। आ करके इधर तो सुने हैं क्या है, बच्चों को पूछे हैं भाई क्या है, ये क्या हुआ? ना ऐसे कमलाखों ने ऐसे हुंकार मारा, हुंकार से ये हार्ट फेल होके ये तो मर गए, ऐसा हुआ। ये खबर सुन करके अब कुबेर थोड़ा सा भयभीत तो हो गया। वो भाग गया, भाग करके कहीं दुबक गया एकांत में। जब ये झगड़ा में रहना नहीं चाहिए, यहाँ भी ऐसे अनर्थ तो हो गया। जिस कारण से ही वो हो गया, तो अनर्थ तो हमारे ही नाम आ गया, जे इसने हुंकार मारा जिससे ऐसे हो गया। तो वो कहीं दुबक के, चुपचाप दुबक के रह गया। इधर राजा भी आए, रोना पीटना शुरू हो गए, अरे बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। इधर कुबेर पंडित ढूंढ रहे हैं कहाँ क्या हुआ। ना ये कमलाक्ष ने ऐसे हुंकार किया, बोले ऐसा होता ही नहीं, ऐसे हुंकार से कभी कोई मर जाता है? ना सब बालक कहते ना ऐसे ही मर गया। तो आँख अपने आँख से देखे हैं, तो बुलाओ। तो ढूँढ ढाँड़ के तो उसको उसके पिता ने कहीं दुबक के बैठा रहा, वहाँ से हाथ पकड़ के ले आया। ले आकर के तारण कर रहे हैं, "तू क्या बोल क्या क्या किया जिस कारण ये मर गया है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया? हैं? ये राजा है, ये तो हमारे लिए तो अकल्याण का कारण हो जाएगा, हमारे यहाँ जीना है, रहना है। हैं? तूने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया?" बोलता है, "पिताजी ये मरा नहीं है, ये तो अचेत होके पड़ा है, मरा नहीं है, ये अभी ठीक हो जाएगा।" बोले, "कैसे ठीक होगा?" बोलते, "तुम विष्णु चरणोदक लाओ थोड़ा सा, चरणामृत हो, विष्णु चरणोदक।" तो पिता ने घर में जाकर उनका शालग्राम शिला के जो चरणामृत ले आए, ले आकर के इनके मुंह में डाल दो, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बच्चे को मुंह में डाल दिया, बच्चा जिंदा हो गया। हैं? बोले, "बाबा ये विष्णु चरणोदक है, ये तो सेवन करने से बड़े बड़े अनर्थ से मुक्त हो जाता है मनुष्य। हैं? तो विष्णु चरणोदक की महिमा जगत में विदित कराने के लिए ऐसे लीला किए हैं। ऐसे तो परम आनंद में तो हाँ, बच्चा को तो फिर पाठशाला में दिए हैं, पाठशाला में यज्ञोपवीत भी हो गया है। फिर वहाँ पहले तो कला व्याकरण, व्याकरण से बहुत आगे निकल गया। फिर न्याय शास्त्र आदि पढ़ कर के फिर से साहित्य इत्यादि पद्य पद्य अलंकार शास्त्र आदि ये सब अध्ययन करना शुरू किए हैं। इस तरह से बहुत इतने बालक, इतना बुद्धि, इतना प्रतिभाशाली है, जो एक बार सुन लेते हैं तो समस्त कुछ अध्ययन हो जाता है। कि ऐसे हैं। एक बार क्या हुआ, अब काली पूजा होती है ना हमारे बंगाल में, काली पूजा है, दीपावली के दिन काली पूजा है। सब लोग आए, हज़ारों लोग आए हैं, राजा के घर में काली पूजा है।
तो बहुत सारे प्रजा वर्ग भी बहुत हज़ारों आए हैं, सब बड़े-बड़े लोग भी आए हैं, राजा का मामला है ना, सब बड़े-बड़े लोग भी आए हैं, सब और आए हैं, कुबेर पंडित ये सब आए हैं। अ, और इसमें कमलाख भी गए हैं। जा करके सब तो प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, कमलाख को कोई बात नहीं, जाके बीच में बैठ गए हैं। सबके बीच में जाके बैठ गए हैं। बैठने से फिर पिता कहते हैं, "जे बेटा तूने क्या विद्या अभ्यास किया? इतना दिन तो पढ़ाई-लिखाई करके तेरा बुद्धि खराब हो गया? तो देवी मैया को प्रणाम नहीं किया? देवी मैया है, हैं? ये जगत जननी है, आद्या शक्ति है, सर्वज्ञो निशिकोंत मूर्त संभवन्ति जा, तासां ब्रह्म महज्जनिरहं बीजप्रदपिता। ये देवी है, साक्षात देवी है। हुँ? तो प्रणाम नहीं किया? बोलता है पिताजी हमारे इष्ट तो एक ही जन है, वो है नारायण। ये तो शक्ति है, माया है, भगवान के बहिरंगा शक्ति है। ये माया शक्ति तो जीव को भुला के संसार में शरीरधारी बना करके संसार चक्र में घुमा रहे हैं सृष्टि रचना करके। ये तो भगवान के दासी हैं। तो भगवान तो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, मूल नारायण है भगवान। इसीलिए हम तो भगवान को प्रणाम करते हैं। देवी मैया से हमारा कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि पिताजी निष्ठा तो एक ही में होना चाहिए। बहुदेवता में निष्ठा ये ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी निष्ठा तो हमारे नारायण में है, इसीलिए हम देवी मैया हम ठीक है, श्रद्धा करते हैं, हम प्रणाम-प्रणाम ये सब हमसे होगा नहीं। तो फिर पिता कहते पिता देखते हैं भाई, अब राजा महाराजा सब आए हैं, सब सभासद बड़े-बड़े सब विद्वान पंडित सब आए हैं। यहाँ यहाँ कैसे भाई अगर देवी मैया का ऐसा अपमान कर देंगे, हमारा भी अपमान हो जाएगा। क्या बच्चा है इस तरह से देवी मैया का अपमान करेंगे तो पिता का भी अपमान ही है। लोग कहेंगे हमारे ऊपर उँगली उठाएँगे, जे पुत्र को कैसे तुमने शिक्षा दिया, जे देवी मैया को प्रणाम तक नहीं किया। हज़ारों लोग प्रणाम करते हैं। तो मैं तो फिर कुबेर पंडित कहते हैं, बेटा तुम ये कैसे कहते हो? हैं? रामचंद्र जी तक देवी मैया की उपासना किए, लंका सीता के उद्धार के लिए अ, देवी मैया की उपासना किए रामचंद्र जी। तो देवी मैया कोई साधारण थोड़ी है, ये मूल शक्ति है, हैं? हैं? जगन माता है, जगत जननी है और तुम ये कैसे कह रहे हो? हैं? ये साधारण थोड़ी है। हैं? बोलता है, "पिता जी आप कुछ भी कहो, भगवान तो एक ही जन है, वो है पूर्ण ब्रह्म सनातन, भगवान नारायण ही भगवान है, ये तो उनके दासी है।" तो श्रद्धा करते हैं हम, अश्रद्धा नहीं करते हैं, लेकिन बाबा निष्ठा, इष्ट निष्ठा तो एक ही जन से होनी चाहिए। पेड़ के नीचे पानी देने से समस्त पेड़ पुष्ट हो जाता है। डाला, डाली, पत्ती, शाखा, प्रशाखा आदि में अलग से पानी देने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। पेड़ के नीचे पानी देने से समस्त पेड़ पुष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान नारायण की उपासना करने से समस्त देवताओं की उपासना हो जाता है। ज्या पन्न देवता भक्त जजंत श्रद्धान्विता तेहोपि मामेव कौंतो जजंत अविधि पूर्वकम। जो दूसरा देवता में भक्तिमान है, देवताओं की उपासना करते, भगवान कहते हैं वो मेरा ही अंश है। लेकिन उनके जो उपासना है अविधि पूर्वक उपासना तो भगवान की होनी चाहिए। इसीलिए पेड़ के नीचे पानी देने से ही समस्त पेड़ पुष्ट हो जाता है। डाली, शाखा, प्रशाखा, पत्ता आदि उसमें अलग पानी सिंचन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मूल नारायण भगवान के उपासना करने से ही समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। क्यों? भगवान समस्त देवमय, उनका ही अंश कला सब है। तो पिताजी भगवान को उपासना करने से ही सब हो जाता है। तो ऐसे कहने से पिता तो बड़ा नाराज हो गए हैं। जी इतने लोग के बीच में ये हमारे अपमान कर रहे हैं हमारे बेटा। हम कह रहे हैं हमारे बात को नकार रहे हैं।
और हमारी इसमें अवमानना है। अब राजा जो दिव्य सिंह है वो भी क्या सोचेंगे, जे देखो पुत्र ऐसे न- ऐसे ढिढेल बनाए एक पुत्र हो, जो पिता को अवमानना करते हैं, पिता का बात मानने के लिए तैयार नहीं, अवमानना है ना। तो इसीलिए थोड़ा-सा पिताजी थोड़ा-सा नाराज़ हो गए कमलक के ऊपर। कमलक को देखते हैं, जो पिता नाराज़, ये तो ठीक नहीं है, पिता तो गुरु हैं, हाँ? पिता गुरु हैं, माता गुरु हैं, ये गुरु अवज्ञा दोष लग जाता है। पिता का अमर्यादा, ये गुरु अवज्ञा दोष लग जाता है। वो तो विद्वान है। तो कहते हैं, "पिताजी आप दुखी मत होइए, मैं अभी प्रणाम करता हूँ।" हाँ, आप दुखी मत होइए। देवी तो माँ ही है, जगत जननी है, जगत माता है, तो इनको प्रणाम करने में हम कोई दोष थोड़ी है, ना हम मना कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं, पिताजी एक नारायण जो है, ईश्वर जो है, उनकी उपासना से समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। अलग देवताओं के लिए अलग उपासना की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर भी आपके मन में जब संदेह है, पिताजी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसा करके साष्टांग देवी मैया को प्रणाम किए और प्रणाम करके देवी फट गई। हैं, विग्रह फट गया। हैं, हाहाकार मच गया उनके प्रणाम। वो तो साक्षात ईश्वर है, तो सदाशिव है, तो प्रणाम किया, देवी प्रतिमा फट गई। हाँ, तो सब जाके समझे हैं जो भाई ये कोई साधारण नहीं है। ये कमलाक्ष कोई साधारण नहीं है। हैं, तो इस तरह से फिर जा करके तो सब जान गए हैं, जो ये जो कमल कोई साधारण नहीं है। फिर बच्चा तो धीरे धीरे और बड़े हो गए हैं। बड़े होने से फिर 12 साल उम्र में फिर जाके वहाँ से कुबेर, पंडित कुबेर और माता लाभा देवी पुत्र को लेके चले आए हैं शांतिपुर में। शांतिपुर में आकर के फिर उनका पालन पोषण, विद्या अध्ययन आदि इत्यादि सब ऐसे लीला करेंगे। तो हमारी कथा आज ही यहाँ विश्राम है। फिर कल हम लोग फिर आगे चलेंगे। देखिए कमलाक्ष क्या लीला करते हैं, हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु क्या लीला प्रकटन करते हैं, हम लोग कल फिर आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल।